सर अभी एक सुमित चौहान है, एक शंभू कुमार सिंह है और भी कई जो नाम हैं आज बहुजन मीडिया के तौर पर सामने आए। वहीं एक नाम और चला आ रहा है जो फ़िलहाल एनडीटीवी के जो रवीश कुमार हैं उन्होंने वहाँ से जो है चैनल से अब रिज़ाइन कर दिया है। उसको कैसे देखते हैं आप? जैसे पूंजीवाद जो है वो अब पनप कर बाहर निकल कर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कैपिटलिज़्म के पक्ष में हूँ भारत में क्योंकि भारत में हमें जो भी मिला है वो कैपिटलिज़्म आने के मतलब संविधान आने के बाद। और रवीश जी मैं रवीश जी को लेकर क्या कहूँ मैं तो हम लोग तो छोटे पत्रकार भी नहीं हैं, यूट्यूबर कहलाते हैं। रवीश जी से बहुत सारी शिकायतें उनके लोगों को भी है, हम लोग को भी है। लेकिन सवाल है कि जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा। बहुजन समाज के लोगों को रवीश जी के बारे में मेरी एकदम निजी राय है, नेशनल दस्तक की ओपनिंग भी किया है कि उन्होंने कभी रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं करते हैं, कास्ट एट्रोसिटी को लेकर बात करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं, लेकिन वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का, उस पर बात नहीं करते हैं। इवन उस पर तो वो घिरे हुए हैं। वो अन्ना आंदोलन के समर्थन में थे, जो कि एक ऐसे लोगों का समूह था जो संविधान के खिलाफ था। जब इस देश के एमएचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि हम बैकलॉग भरेंगे, तो वो कहते हैं कि जनरल वालों को भी नौकरी दीजिए, जिसका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग तो सबको अपना मानते हैं, मानना भी चाहिए, रवीश भी उसी पक्ष में है। लेकिन हमें कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा कि हमारे मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। हाँ, रवीश के थैंकफुल हैं कि उन्होंने अम्बेडकर आंदोलन दिखाया, एक दिन गए जंतर मंतर पर। और लेकिन उन पर आरोप है कि उनके न्यूज़ रूम स्ट्रक्चर में वो संपादक थे, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे दौर में जब सब तरफ कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें वो हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम दिखते हैं। वो कास्ट एट्रोसिटी की खबरें दिखाते हैं, दिखा भी देते होंगे। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पक्ष, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पक्ष में वो कोई भी सवर्ण पत्रकार अभी तक तो नहीं बोला है। दिलीप मंडल के अलावा, वो दिलीप मंडल इज़ नॉट सवर्ण ओबीसी, या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो पत्रकार हैं वही बोल रहे हैं। नाराज़ हो जाएँगे लोग, उनके समर्थक भी, बट ये फैक्ट है। आपको बाबा साहब की तरह बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आपको नज़र रखनी पड़ेगी। सुमित इस पर ज़रूर राय देंगे, पूछिए जी, जी, इनसे। बिल्कुल मैं सुमित सर से भी ये जानना चाहूँगी कि सर जिस प्रकार से हम बहुजन समाज के लोग जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो एनडीटीवी को अपना मानते थे क्योंकि रवीश कुमार पांडे जी जो है वो बात करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत सेकुलर है और वो समाज की बात करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन्हें? अब तो वो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं। देखिए समस्या ये है कि पक्ष में भी वही, विपक्ष में भी वही, और जो न्यूट्रल हैं वो भी जन्मजात वही हैं। तो आप जो हैं अगर सुधीर चौधरी को ना देखें, अगर आप दीपक चौरसिया को ना देखें, दीपक चौरसिया ओबीसी बैकग्राउंड के हैं, उनकी जाति उसमें है, मेरे बॉस रहे हैं, लेकिन वो उस सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति नहीं हैं। या आप किसी और अंजना ओम कश्यप को देखें, ना देखें, उनको आप कहें कि अरे ये खराब पत्रकार हैं, इसका नहीं देखेंगे। तो किसका देखें? चलो रवीश जी का देख लें, तो रवीश जी भी ब्राह्मण हैं। तो आप उधर के ब्राह्मण को नहीं देखेंगे तो इधर वाले ब्राह्मण को देखेंगे, कि आप अभिषार शर्मा के पास चले जाएँगे, आप किसी और व्यक्ति के पास में चले जाएँगे। तो पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है, और जो न्यूट्रल लॉबी है जिसको आजकल हम न्यू मीडिया, प्रोग्रेसिव मीडिया कहते हैं, वो भी उन्हीं की है। तो मेरा अनुभव ये है कि जिसने सहा है उसने कहा है। तो जब जिन लोगों को ये तकलीफ ही नहीं है, जिन लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि हमारी कहानी है क्या, वो हमारे बारे में किस तरीके से बात करेंगे, है ना? उनके लिए हम बहुत ये कहें कि जब तक हम मार ना दिए जाते हों, जब तक हमारी कहें कि बलात्कार ना होते हैं, हमारे घर को ना जला दिया जाए, तब तक हम उनके लिए मुद्दा ही नहीं होते। हमारे घरों में पानी नहीं है, हमारे घरों के राशन नहीं है, हमारे लोगों के साथ हमारी महिलाएँ जो हैं, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी महिलाएँ 14 साल पहले मर जाती हैं सवर्ण महिलाओं के। तो इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स बंद हो जाती हैं, ये बात ही नहीं होती है। तो वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं, या उस उनके जैसे जो बहुत सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वो क्या वाक़ई में बहुजन हितैषी हैं? ये सवाल उठता है, क्योंकि जैसे शंभू इशारा कर रहे थे कि न्यूज़ रूम में, एनडीटीवी में तो कोई भी बहुजन जर्नलिस्ट नहीं है, एकमात्र एक दलित व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ उस पूरे न्यूज़ रूम में, और वो भी अपनी जाति छुपा के रह रहे हैं, और उन्हीं व्यक्ति का ये कहना था मुझसे कि अगर मैंने जाति बताई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आप डिसीजन मेकर हैं, आपके पास पावर्स हैं कि आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं, आप हायर भी कर रहे हैं ना, बड़ी एक पोस्ट पे हैं। तो तब आपको ये ख्याल रखना चाहिए ना कि मेरे बगल में जो है, जब कोई बैठा होगा, वो अपनी कहानी बताएगा, तो मैं उसको रिप्रेजेंटेशन दूँ। मेरी कहानी बता के आप
खुद ही अवार्ड ले लेंगे, खुद ही बड़े बन जाएँगे। आपको मेरी कहानी पे मतलब हम दुखी हों, दबे कुचले हों, मरे जा रहे हों, एकदम दयनीय हालत में हों, रो रहे हों, पड़े हों, आप उसके देखिए कितनी बुरी हालत है इनकी, सरकार ध्यान नहीं दे रही, उस पे आप कहानी दिखाइए हमारे रोतड़ों की, वो नेता बन के क्रेडिट लेके जा रहे हैं। आप दिखाइए, उस पे अवार्ड ले लीजिए। लेकिन वही दलित सशक्त होके मीडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करके, किसी बड़े मीडिया संस्थान से पढ़ाई करके, आपके बगल वाली चेयर में बैठ के जब जर्नलिज्म कर रहा होगा, जब लिख रहा होगा, बोल रहा होगा, वो आपको मंजूर क्यों नहीं है? वो आपको क्यों पसंद नहीं है? आप हमें हमेशा उसी हालत में क्यों देखना चाहते हैं? हमारे लोग आपके बगल में बैठ के, बराबर में बैठ के भी तो काम करें ना। तो आप ये भी देखिए, और हमारे लोगों को ना बड़ा ये समस्या भी है, शिकायत भी है मुझे अपने लोगों से इस बारे में कि आप किसी चीज को बड़ा तभी मानते हैं जब वो सवर्ण इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से आती है। यानी अगर किसी बात को रवीश कुमार जी कहेंगे तो बहुत अच्छा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहेंगे, अभिषाक शर्मा कहेंगे, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी जो हैं, तो बड़े जो सवर्ण जर्नलिस्ट हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब तक वो किसी बात को नहीं कहते तो हमारे समाज के लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब सुमित चौहान या अशोक दास जी जो हैं, ये तो मतलब पैदा ही दलित हुए हैं, आप स्नेहा, आप जो हैं पैदा ही दलित हुए हैं, तो इनका तो मतलब ये करेंगे क्या? ये तो यही करेंगे ना, ये तो उत्पीड़न पे ही बातें करेंगे। तो हमारे को तो एकदम ग्रांटेड लेते हैं, हमको तो मतलब समझते ही नहीं वो। किसी मुद्दे को जब भी वो बड़ा मानते हैं जब वो उनके लोग होते हैं। हमारे ट्वीट को वो कभी रीट्वीट नहीं करते, हमारी कभी हम कहीं पे रिपोर्टिंग करते हैं, कभी उस पे एप्रिसिएशन नहीं होता। उनसे व्यक्तिगत संबंध है मेरे, ये तमाम लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने काम किया, लोगों के साथ में है। लेकिन मेरी शिकायत है ये उन लोगों से कि आपको मेरे नाम पे सिर्फ ये चाहिए कि आप स्टेज पे हो, आपका तारीफ हो रही है और मैं आपके लिए ताली बजाऊं। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप बड़ा पर्याय देना चाहते हैं आप बहुजन मीडिया के माध्यम से। ऐसा ख्वाब तो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि छोटा ख्वाब देखना जो है वो अपराध है, बड़ा ख्वाब देखिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।